जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम धन त्रयोदशी के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। भगवान धन्वंतरी का हम पूजन कैसे करेंगे, साथ ही यम के निमित्त धनतेरस से जो 5 दिवसीय दीपक जलता है उसकी सारी विधि विधान आप लोग अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले धन त्रयोदशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमने एडवांस में ही आपको ये इसलिए कार्यक्रम दिया है ताकि आप सारी चीज़ें सुन करके अच्छे से उनको कर लें। तो पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 28 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पुनः एकादशी है वैष्णवों के लिए। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, आज 28 अक्टूबर हो गई है और 30 अक्टूबर की धन त्रयोदशी है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, धन त्रयोदशी की संध्या से लेकर के 5 दिन लगातार भ्रात द्वितीया तक, भैया दूज तक संध्या के समय अपने मुख्य दरवाजे पर यम के निमित्त एक दीप जलाया जाता है। और ये दीप क्यों जलता है? ताकि नरक की यातनाएं हमें न भोगनी पड़े, यम की कुदृष्टि हमारे घर पर ना रहे, अचानक अकाल मृत्यु हमारे घर में ना हो, कोई ऐसी विवस्त दुर्घटनाएं हमारे घर में ना हो, हमारे घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, दीर्घायु सभी रहें। इस निमित्त हम यम के लिए 5 दिन दीपदान करते रहे हैं और करते रहेंगे। लंबे समय से, सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बात बताई है। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो पहली बार ये सारी चीज़ें सुनते होंगे, लेकिन बेटा ये हमारे सत्य सनातन धर्म के बहुत बड़े अंग हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से समझिएगा और इन्हें मानिएगा। तो मैं यम के लिए निमित्त आपको पहले दीपक बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको धन्वंतरी जी के लिए बता देता हूँ। धन त्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी का भी पूजन होता है। धन्वंतरी कौन है? जब समुद्र मंथन हुआ असुरों और देवों के बीच में, उसमें से श्वेत कलशधारी यानी कि श्वेत कलश में समस्त रोगों की औषधियाँ लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनका ये प्रकट दिवस भी माना जाता है और उस दिन जो तिथि थी वो त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी ये तिथि मनाई जाती है। क्लियर हो गई बात? अब जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान पूरे विश्व को दिया हो, ऐसे भगवान धन्वंतरी का यदि धन त्रयोदशी में हम पूजन करें तो आज घर घर में हर व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। धन्वंतरी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? संध्या के समय या प्रातःकाल ही भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत अपनी जो भी आप पूजा पद्धति जिस प्रकार से करते हैं अच्छे प्रकार से करें। एक कटोरी ले लें, उसमें भगवान धन्वंतरी के निमित्त, धन्वंतरी की फ़ोटो भले ही आपके घर में ना हो तो भगवान विष्णु की ही छवि ध्यान रखना, उनके निमित्त आप उसी कटोरी में षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन, जैसे हम आपको अक्सर बताते आए, जैसे दीपावली विशेषांक में भी हमने गणेश लक्ष्मी जी का पूजन बताया है। नहीं तो मोटी भाषा में उसी कटोरी में बैठने के लिए आसन पुष्प का दे दें, उसी में आप फिर पाद्यम अर्घ्यम जलम स्नानम समर्पयामि करके फिर उसमें थोड़ा सा कलावा रख दें, यज्ञोपवीत अर्पण कर दें, चावल चढ़ा दें, तिलक लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप अर्पण कर दें, मिष्ठान चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, और ये आपका तांबुल पूंगी फलानी हो, पान का पत्ता सुपारी हो, वो अर्पण कर दें, द्रव्य दक्षिणाम के नाम पे चावल चढ़ा दें और फिर पुनः सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि वो चढ़ा दें। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बता चुका था पहले ही। और आम दर्शक जो है वो चाहे इस प्रकार से कर लें, धूपम दीपम नैवेद्यम अर्घ्यम समर्पयामि, बस पंचोपचार 5 चीज़ें, फूल चावल धूप दीप फल फूल आदि भगवान को धन्वंतरी का स्मरण करके चढ़ा दें। और अब क्या कहें उनसे वो आप लोग सुने। सभी का कल्याण करने वाले जगत के आधारभूत आपके लिए मैंने प्रयत्न पूर्वक यह साष्टांग प्रणाम किया है।
ये सूक्ष्म पूजन किया है। आप मुझ पर प्रसन्न रहें। अनंत भगवान के लिए सहस्रों स्वरूप वाले भगवान के लिए सहस्रों पैर, आँख, सिर, उरु और बाहों वाले भगवान के लिए नमस्कार है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। बस ऐसे उनको प्रणाम कर लेना और अपने परिवार में स्वास्थ्य बना रहे, समृद्धि बनी रहे, कोई हारी बीमारी परिवार में न आए, उसकी कामना भगवान धन्वंतरी से करना कि हे प्रभु हमें ऐसा आशीष दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा से हम सब निरोगी रहें, हम सब सुखी जीवन यापन करें, हम सब दीर्घायु हों। बस ये करके बेटे प्रणाम कर लेना। अब एक चीज़ और, धनत्रयोदशी के दिन बहुत ज़्यादा होड़ चाल है कि साहब नई चीज़ खरीदो, नया बर्तन खरीदो, नया ये खरीदो। तो क्या खरीदना शुभ, क्या खरीदना नहीं, हम सारी जानकारी आपको कल भी दे चुके थे, लेकिन इस अंक में भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम शास्त्रों की बात माने तो सबसे ज़्यादा खरीदना शुभ रहता है चांदी। चांदी का सिक्का ले लें जिस पर लक्ष्मी विराजमान हो, वही चांदी का सिक्का आपके दीपावली पूजन में कार्य हो जाएगा। और नहीं तो चांदी के सिक्के के साथ साथ यदि हमारी पॉकेट अलाउ करती है, हम समर्थ हैं, तो अच्छी क्वालिटी की चांदी लेना। ध्यान रखना, बहुत चांदी ऐसी होती है घर पे आती है वो अजीब सी हो जाती हैं। अच्छी क्वालिटी की चांदी लेना, यानी कि 99% वाली एक चांदी का सिक्का भी आता है, सब कुछ आता है, गारंटी वाली चांदी लेना। वो चांदी खराब नहीं होती है। और कई बार वो जैसे चांदी का कोई पात्र बर्तन लाते हैं, वो टूट फूट भी जाते हैं, तो वो फिर पूरे के पूरे रेट में ही करीब करीब आपकी चांदी वो वापस हो जाती है। तो ध्यान रखना, अच्छे 100% वाली चांदी लाना, और उस पर लिखा भी होता है 999, ठीक है, 999 बने होते हैं, यानी कि वो प्योरिटी के साथ बनी हुई है, बढ़िया चांदी होती है। तो ऐसे ही 99 वाले चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। उस पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसे मन में शुभता आती है और आपकी पॉकेट भी लाभ करती है, तो चांदी खरीदना तो शुभ है ही। भगवान के चांदी की कोई गिलास खरीद लो, दूध भोग लगाने के लिए कटोरी खरीद लो, प्लेट तस्तरी ले लो, या चांदी का कोई पात्र और खरीद लो, चांदी की जोत ले लो, जिस ज्योति में हम रोज भगवान के निमित्त ज्योत जलाएंगे, ऐसा कुछ ले लीजिए। और जहाँ भैया पॉकेट अलाउ ना करती हो और मन में ये संकल्प ना हो कि कुछ खरीदना तो है, तो हम कोई भगवान के लिए या घर के लिए नया बर्तन ले सकते हैं, किसी अच्छी धातु का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, बहुत लोगों के मन में, मैं कई दिन से कहता आ रहा हूँ, ये वहम रहता है कि सोना ही खरीदने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये मिथ्या है, ये भ्रम है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको सोना ही खरीदना है और नहीं खरीदेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और एक और आपको लॉलीपॉप दी जाती है। कई बार कुछ लोग आपको ऐसा चटनी चटा देते हैं कि बस ये खरीद लेना, ये 2 चीज़ें खरीद लेना, आप माला माल हो जाओगे। ऐसा भला कभी होता है कि सारे साल भर हम काम ना करें और आज धक्का मुक्की में बाजार जा कर के हम कुछ भी खरीद लाएं और सोचें आप तो माला माल हो ही जाएंगे। तो भैया ये सोच आपकी हो सकती है, ये जो आपको समझा रहा है उसकी हो सकती है, लेकिन ये सोच मेरी नहीं है। समझे, खरीदने बेचने से हम मालदार नहीं होते। धनत्रयोदशी में यदि हमारा भाव ये हो कि हम कुछ खरीद के ही लाएंगे तो हम बहुत धन्ना सेठ बन जाएंगे, नहीं साहब। धनत्रयोदशी भगवान धन्वंतरी को पूजने का पर्व है। धनत्रयोदशी परिवार की मंगल कामना, राष्ट्र के उत्थान का पर्व है। धनत्रयोदशी भगवान जो धर्मराज हैं उन्हें पूजने का पर्व है। धनत्रयोदशी यम के दीप जलाने का पर्व है, यम की यातनाओं से बचने का पर्व है। धनत्रयोदशी शरीर से बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। ध्यान रखना, संसार में शरीर स्वस्थ है तो इससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। आप कितने भी धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितने भी मालदार क्यों ना हो, यदि आपको डॉक्टर साहब कह दें कि सिर्फ मूंग की दाल का पानी पीना है, आपकी आत्मा रो उठेगी। आप उस पैसे का क्या करोगे? कोरोना काल में अरब खरबपति लोग थे, बच नहीं पाए। क्या रहा उस पैसे का? वो गया कहाँ पैसा? जिंदगी है तो बेटे सब कुछ है। इसलिए शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। इसीलिए जब शरीर का अंत होता है तो निधन लिखा जाता है कि उसका निधन हो गया। वो व्यक्ति समस्त प्रकार के धनों से आज वंचित हो गया।
इसलिए बेटे बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाने की कलाएं आज आ गई हैं। देखो ना, दीपावली 2-2 पर लोग अड़े हुए हैं, जबकि वास्तविक रूप में दीपावली 1 नवंबर की बनती है। आप 31 अक्टूबर की दीपावली में जाएंगे तो आप पितृ पूजन कब करेंगे? क्योंकि अमावस्या में पितरों का भी तो पूजन होता है। इसीलिए आकाश में कंडील जलाए जाते थे कि अपने पितरों की राह के लिए, रोशनी के लिए। दीपावली प्रकाश पर्व है, तो बिना पितरों के आशीर्वाद के तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हम पितृ आशीर्वाद ना लें? और सुबह अमावस्या 31 अक्टूबर को है नहीं, 31 अक्टूबर को अमावस्या आएगी शाम के 4 बजे के आसपास। दिन आजकल छोटे होते हैं, तो किस हिसाब से 31 अक्टूबर की बनती है? जहाँ प्रदोष व्यापनी स्थिति ना बने। इसीलिए अगर हम 1 नवंबर को देखें तो सुबह के समय भी सूर्य उदय में अमावस्या बन रही है और शाम के 6 बजे तक अमावस्या बन रही है। सूर्य छिपने तक के भी हिसाब से अमावस्या बन रही है। तो कहने का भाव यही है कि देखो भाई, शास्त्रों की बात मानोगे तो 1 नवंबर की दीपावली है, और आप अनमनी बात मानोगे नहीं बस रात को तो अमावस्या है, तो फिर अमावस्या का मतलब पितृ पूजन भी तो होता है। तो रात में थोड़ी पितृ पूजन किए जाते हैं, रात में भूतों की पूजा हो सकती है, पितरों की नहीं हो सकती। और लक्ष्मी का जो पूजन होता है वो सदैव स्थिर लगन में होता है। दिन व्यापनी आपकी अमावस्या हो और उधर आप लक्ष्मी का स्थिर लगन में पूजन करें। इसलिए बेटे ध्यान रखें, 1 नवंबर हर तरह से फिट बनता है, बाकी आपकी अपनी इच्छाएं हैं। आपको शास्त्र की बात समझ में ना आए, केवल यही आए कि बस 31 को बनाना है, रात को ये हो रहा है वो हो रहा है, वो आपकी समझ है। हम लोग इंद्राक्षी धाम की तरफ से 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं, ताकि दिन के समय में हम अपने पितरों का पूजन करें। 1 लोटा जल तिल वाला लेकर के अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में हम सबको देना चाहिए। और जैसे ही संध्या होती है, संध्या के समय हमें महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए और स्थिर लगन में करना चाहिए। इस बार दीपावली का जो समय बन रहा है वो पूजन का, वो भी बड़ा प्यारा बन रहा है। शाम को करीब 6 सवा 6 बजे के आसपास से हमने बताया है, और रात्रि के 8:12 के आसपास तक बन रहा है। वो समय वास्तव में गोधूली बेला का होता है। वो समय हर मंदिर में घंटा घड़ियाल बज रहे होते हैं, बहुत सुंदर पूजन का समय होता है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखना, बाकी बेटे आपकी इच्छा है। अब हम धनतेरस पे लौटते हैं। धनतेरस में तो कोई संशय नहीं है, वो आप सब 30 अक्टूबर की ही मना रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, हम ये खरीद लाएं, हम वो खरीद लाएं, हम एक रात में अरबपति बन जाएंगे, ये सब मिथ्या वहम है। ये सोच बताने वाले की हो सकती है, हमारी नहीं है। हम आपको अपनी प्रैक्टिकली बात बताने अनेकों वर्षों से हम बाज़ार में ही नहीं जाते। ख़ासतौर से धनतेरस के दिन हमारे मन में कभी भाव नहीं आया कि हम ये लाएं, हम वो लाएं। घर में जो चीज़ें कमी हो जाती हैं वो सब आगे पीछे आ ही जाती हैं, लेकिन ये भाव कभी नहीं जगा कि मैं सोना खरीद लाऊं, मैं ये खरीद लाऊं और मैं धन्ना सेठ बन जाऊं। नहीं साहब, भाव जगता है भगवान की पूजा करो, भगवान की अपनी सुबह शाम के हिसाब से पूजा करो। और आप जैसे जो भी हमारे साधक हैं उन सबको जितना अत्यधिक हो सके अच्छे से समझाने बताने का प्रयास करो, ताकि वो लोग भी सही रूप में पूजा को मनाएं। तो धनतेरस ध्यान रखना, भगवान धन्वंतरी के पूजन का समय है। धनतेरस यम के पूजन का समय है। आपका समय थोड़ा सा मैंने ले लिया, क्षमा चाहूँगा। अब हमें क्या करना है? हमने भगवान धन्वंतरी का पूजन कर लिया, उनसे हमने सुबह आयुष्य का उनसे प्रार्थना कर ली कि हमारे घर में समस्त प्रकार की सुख शांति रहे। अब जब शाम का समय आएगा, 30 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये मैं पहले ही आपको 2 दिन पहले प्रोग्राम दे रहा हूँ, इसीलिए संध्या के समय यम के निमित्त 4 बत्ती वाला 2 बत्तियाँ क्रॉस करके डाल देना, तो 4 फ्लेम हो जाती है चारों तरफ। और ये दीप जो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 दिशाओं को प्रकाशित करता है। हर दिशा से शुभ संदेश आपको प्राप्त हो। शाम जब दिन छिपने को होता है, मुख्य दरवाजे पर अन्न की ढेरी रखें, उस पर 4 बत्ती का ये दीप जलाया जाता है। आइए थोड़ा सा आप लोग सुने। धनतेरस से यम के लिए यह दीप जलाया जाता है। यह दीप 5 दिन घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। 4 बत्ती वाला है, 2 बत्तियां क्रॉस करके 4 बत्तियां बन जाती हैं। यह दीप धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक होता है। इस दीपदान से यम यातना व मृत्यु भय दूर होता है। सायंकाल संध्या पूजन के उपरांत अन्न के ढेर पर यह दीप स्थापित करके 4 बत्तियों को जला करके प्रार्थना करें। और क्या प्रार्थना करें यम से, ये आप सुन लें। सूर्य पुत्र यमराज
मृत्यु पाशधारी काल अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में किए इस दीपदान से प्रसन्न हो। अब मतलब यह है कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप रख दिया, अन्न की ढेरी रखी, 4 बत्तियां हैं वो अपने आप चारों दिशाओं में कवर कर लेंगी। आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, आपका मुख, आपका फेस, दीप का नहीं। दीप तो चारों दिशाओं में जल गया। थोड़ा सा जल का छींटा मारें, फूल चावल चढ़ा दें, यम को प्रणाम करके चारों बत्तियां जला दें और चारों बत्तियां जला करके जो मैंने अभी 2 लाइनें पढ़ी हैं उन्हें आप प्रणाम करके पढ़ दें। वे ना पढ़ी जाएँ तो आप वैसे ही अपनी सिंपल देसी भाषा में कि हे यम आप हमसे प्रसन्न रहें, ये दीप हमने आपकी प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित किया है। आपकी कृपा से हमारे घर में हारी बीमारी ना हो, हम सब स्वस्थ बने रहें, हमारा राष्ट्र, हमारा देश खूब उन्नति करे। अच्छी भावना के साथ आप ये दीप जलाइए। प्रतिदिन दीप को बदला जाता है, चेंज किया जाता है, रोज दीप बदलना पड़ता। जो अन्न है वो पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा, रोज अन्न रखा जाएगा, रोज नया दीप जलेगा। और जो पुराना दीप है आटे का बनाया है तो उसे उठा के रख लीजिए, बाद में जंगल वगैरह में 5 दीप आटे के डाल के आ जाइए, चींटियाँ वगैरह उनको खा लेती हैं। पानी में भी डाल सकते हैं, मछली उनको आटे को खा लेती, आटे का अगर बना रहे हैं तो। और उस दीप की बत्ती निकाल करके कहीं एक तरफ अपने उसमें प्लांट वगैरह में कहीं भी आप उसको डाल सकते हैं। बस आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करिएगा। और यम के निमित्त ये 5 दिन लगातार आप जलाना, भैया दोस्त तक आप इस दीप को हर साल बेटा जलाया करो। और बाकी तो मैंने सारी बातें बताई दी हैं। आइए आज की ध्यान साधना में भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान श्री हरि का ध्यान करें और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि सभी के घर में समस्त प्रकार की सुख शांति रहे। और जैसे कि आज वैष्णव हिसाब से एकादशी का व्रत भी बन रहा है। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन्नारायण की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कितनी अच्छी बात हो गई ना। जिन साधकों की 31 दिन की साधना चल रही है, कितना आनंद की उन्हें प्राप्ति होगी, है ना। कितने अच्छे अच्छे बीच में 30 त्योहार आ रहे हैं और ऊपर से आपकी जगदम्बा की साधना चल रही है, महाशक्ति की साधना चल रही है। तो आप ऐसे ही बेटे बहुत अच्छे से अपनी शक्ति की साधना को करते रहना। आगामी समय में आप और हम मिलकर बहुत कुछ बहुत सुंदर करने वाले हैं। और जाते जाते यही कहूँगा, हमारे जितने भी साधक दर्शक हमें सुनते हैं, हमने दीपावली विशेषांक बना दिया था बेटा, उसको भी अच्छे से देख लेना। बाकी अब प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको कार्यक्रम डे टू डे बताते रहेंगे। सभी को अग्रिम धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।